बिहार में एक ऐसे महान शख्स हुए जिनका निधन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए हुआ था। लेकिन जब उनकी तिजोरी खोली गई तो वहां मौजूद तमाम लोग देखकर दंग रह गए। वे लोग कल्पना तक नहीं किए थे कि उनकी तिजोरी से ये सारी चीजें भी निकलेंगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू की। श्री कृष्ण सिंह के साथ अनगिनत किस्से जुड़े हुए हैं। इन्हीं में से तिजोरी वाला किस्सा भी काफी फेमस है, जो इनकी ईमानदारी के साथ ही इनके इमोशनल पहलू को भी दर्शाता है। दरअसल बिहार में श्री कृष्ण सिंह एकमात्र ऐसे नेता रहे जिनका निधन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए हुआ था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए उस समय संवैधानिक संकट भी हुई थी। लेकिन फिर भी इसका हल सारे नेताओं ने बैठकर निकाल लिया था। श्री बाबू के निधन से समाज का हर तबका दुखी था, क्योंकि उनमें न तो परिवारवाद था और न ही वे धन को लेकर कभी गलत काम किए थे। उन्होंने कोई निजी संपत्ति तक नहीं बनाई थी। इतना ही नहीं, परिवार के लोगों और दूर के रिश्तेदारों को भी जीते जी राजनीति से काफी दूर रखा। कहा जाता है कि 1957 में जब दूसरा विधानसभा होने को था, तब कुछ कांग्रेसी नेता उनके बड़े बेटे शिव शंकर सिंह को चुनाव लड़ाने के लिए प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। इस पर श्री बाबू ने कहा था कि अगर बेटा चुनाव लड़ेगा तो मैं मैदान में नहीं उतरूंगा। इस पर प्रस्ताव देने वाले कांग्रेसी नेता बैरन लौट गए। हालांकि उनके निधन के काफी बाद श्री बाबू के छोटे बेटे विधायक बने थे। सबसे खास बात ये कि श्री बाबू का 1961 में निधन हुआ था। तब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वे काबिज ही थे। ऐसे में जब श्राद्ध कर्म हो गया तब उनकी तिजोरी खोली गई, यानी कि उनके निधन के 12वें दिन राज्यपाल की उपस्थिति में उनकी प्राइवेट तिजोरी खुली थी। उस तिजोरी से मिले सामान देखकर सभी दंग रह गए थे। दरअसल तिजोरी में 4 बंद लिफाफे मिले। कहा जाता है कि चारों लिफाफों में 24,500 रुपए कैश रखे हुए थे। एक लिफाफे में 20,000 रुपए थे। ये रुपए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए थे। इसी तरह दूसरे लिफाफे में 3,000 रुपए रखे हुए थे और ये रुपए तत्कालीन मुनीम जी की बेटी की शादी के लिए रखे हुए थे। तीसरे लिफाफे को जब खोला गया तो उनमें 1,000 रुपए थे। ये रुपए महेश प्रसाद सिन्हा की छोटी बेटी के लिए थे और चौथे लिफाफे में 500 रुपए थे, जो उनके विश्वस्त नौकर के लिए थे। यानी कि श्री बाबू को अपने निधन का एहसास हो गया था और उन्होंने अपने बाद कुछ विश्वस्त लोगों के लिए रुपए रख छोड़े थे, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। 1961 में 500 रुपए का भी काफी वैल्यू था। बता दें कि श्री बाबू ही थे जो बिहार में जमींदारी व्यवस्था को ध्वस्त किए थे। इसके लिए उन्हें काफी विरोध भी झेलना पड़ा था। दरअसल श्री बाबू को वोट बैंक की कभी चिंता नहीं रही थी। इसी वजह से वे जब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, उन्होंने खुलकर शासन किया। बड़े से बड़े निर्णय को उन्होंने बेहिचक और बेझिझक लिया। मंदिरों में पंडों से लेकर जमींदारी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। वे शुरू से ही चाहते थे कि जमीन के जोतदार और सरकार के बीच कोई बिचौलिया नहीं रहे। 1952 में श्री बाबू की जब निर्वाचित सरकार बनी तो उसके 1 साल बाद ही उन्होंने बड़ा निर्णय लिया। जमींदारी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए उनकी सरकार ने कानून बनाकर बिहार की पूरी जमीन पर सरकार का स्वामित्व घोषित कर दिया। इसका सीधा असर यह हुआ कि जमीन के जोतेदार और सरकार के बीच कोई बिचौलिया रहा ही नहीं। इसके पहले बिहार प्रोविजन असेंबली ने 1950 में भूमि सुधार कानून बनाया था और जमींदारी प्रथा खत्म करने में अहम योगदान दिया था। उसी समय केंद्र सरकार चकबंदी कानून लेकर आई थी। बता दें कि आजादी के पहले प्रोविजनल असेंबली के माध्यम से ही सरकार चलाई जाती थी, यानी कि ये असेंबली संविधान बनाने के लिए गठित की गई थी और 1952 के पहले तक यही असेंबली बिहार में सरकार चलाती थी। वहीं चकबंदी कानून से यह जरूर तय हो गया था कि कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी जमीन अपने पास रख सकता है। बाद में श्री बाबू के कार्यकाल में इसका भी कानून बना था। उम्मीद करते हैं कि श्री बाबू से जुड़ी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।